हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका सॉल्यूशन नगरी में। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मोबाइल फ़ोन में आईसीओ को किस तरीके से पहचाना जाता है। आईसीओ के काम और इनके फॉल्टी होने में क्या क्या प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। यानी कि हमारे मोबाइल में जितनी भी आईसीएं लगी होती है, अगर ये ख़राब हो जाए कभी भी और इनके ख़राब होने से हमारे मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं या इनको ठीक कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना क्लियर करूंगा कि जितनी भी हमारी आईसीएं लगी होती है मोबाइल में, हमारे मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सारे सेक्शन को मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीपीयू की। तो सीपीयू को पहचानने का बेस्ट तरीका होता है कि सीपीयू हमेशा आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है और यह हमेशा एमएमसी के सामने लगा हुआ रहता है। और सीपीयू के ऊपर आप देखोगे तो प्रोसेसर का नाम हमेशा लिखा हुआ रहता है। प्रोसेसर का नाम मीन्स बोले तो प्रोसेसर होता है जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है। सीपीयू को अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसको हम प्रोसेसर का नाम यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन सी होती है हमारी सीपीयू वो समझते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की होती है, मीडियाटेक, एसपीडी, ही सिलिकॉन, स्काईनॉक्स। स्काईनॉक्स दोस्तों आपको ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोनों में देखने को मिलता है, याद रखिए। एप्पल जो होता है ना हमारा आईफोन में देखने को मिलता है, आपने देखा होगा, जैसे एप्पल A7, एप्पल A6, एप्पल A17, एप्पल A33, ये जितनी भी आईसीएं होती है ना हमारी, ये आपको आईफोन में देखने को ही मिलती है। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों अगली आईसी यानी स्टोरेज आईसी की। तो स्टोरेज आईसी का काम होता है कि हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं, फ़ोटोज़ होती है, म्यूज़िक होता है, उन सभी को स्टोर करना, ये हमारा सब कुछ किस में होता है, स्टोरेज आईसी में ही होता है। स्टोरेज आईसी को हम एमएमसी, एमसीपी, यूएफएस, नंद, आईफोन में नंद देखने को मिलेगा, यूएफएस होता है। ठीक है, और स्टोरेज आईसी को फ्लैश आईसी भी कहते हैं। स्टोरेज आईसी को पहचानने का बेस्ट तरीका यह है कि यह हमेशा आपको सीपीयू के ही सामने देखने को मिलेगा, सीपीयू के ही सामने देखने को मिलेगा। और जो एमएमसी आईसी होती है ना, ये आपको हमेशा रेक्टेंगल साइज़ में देखने को मिलती है। ठीक है, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मैं सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे एमएमसी जो है वो आपको रेक्टेंगल साइज़ में देखने को ही मिलेगा। अब जो एमएमसी होती है ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों के नाम इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, जैसे कि तोशिबा, माइक्रोन। माइक्रोन को पहचानने का बेस्ट तरीका है कि माइक्रोन की एमएमसी के ऊपर एम बना होता है। माइक्रोन, किंगस्टोन, सिलिकॉन, सैंडिक्स, स्काईनिक्स। स्काईनिक्स आपको ज़्यादातर एंड्रॉयड के मोबाइल में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जब आप पीसीबी को ओपन करते हो तो पीसीबी के ऊपर देखोगे सीपीयू के सामने कि एमएमसी के ऊपर स्काईनिक्स लिखा हुआ रहता है। ये आईसी आपको ज़्यादातर हैंडसेट में देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं सैमसंग। तो सैमसंग की भी एमएमसी रहती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब यूएफएस और एमएमसी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगली आईसी की, यानी कि हम अब बात करते हैं पावर आईसी की। तो पावर आईसी की पहचान होती है कि पावर आईसी के सेक्शन में सबसे ज़्यादा आपको बक कॉइल देखने को मिल जाते हैं और एनपीसी भी सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन में लगे हुए रहते हैं। बोर्नियो में समझिए दोस्तों, यह एक पावर आईसी है और इसको हम पावर सेक्शन कहते हैं। इस पावर सेक्शन में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको बक कॉइल देखने को मिलेंगे और बहुत सारे यहाँ पे कैपेसिटर भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारी आईसी है ये पावर आईसी है। ठीक है, अब बक कॉइल क्या होती है, बक कॉइल का काम क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। आई बटन में लिंक दे रखा है, आप उस बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आपको दोस्तों फिर भी पावर सेक्शन नहीं पहचान पा रहे हो तो पावर सेक्शन को एक और तरीका होता है पहचानने का कि पावर सेक्शन में हमेशा आपको क्रिस्टल देखने को ज़रूर मिलेगा। जितना भी हमारा पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन में क्रिस्टल ज़रूर लगा हुआ रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों चार्जिंग आईसी की। चार्जिंग आईसी के ऊपर भी प्रोसेसर का नाम लिखा होता है, जैसे कि MTK PMI, क्वालकॉम PMI। तो इस तरीके से आपको चार्जिंग आईसी के ऊपर नाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि जब चार्जिंग आईसी काम करती है तो चार्जिंग आईसी अपना क्या करती है, एक आउटपुट निकालती है, इनका नाम होता है VPH। ठीक है, VPH हमारा एक कॉइल में मिलता है जिस कॉइल को हम कहते हैं VPH कॉइल। ठीक है, इस VPH कॉइल में हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा 3.7 से 4.2 के बीच में इसमें वोल्टेज देखने को मिलता है। तो हमारे चार्जिंग सेक्शन में आपको एक VPH कॉइल देखने को मिलेगा और इस पे हमारा जो वोल्टेज होगा 3.7 से 4.2 तक आ सकता है। ठीक है,
सेकेंड चीज़ होता है हमारा चार्जिंग सेक्शन में आपको एक ऐसा एनपीसी देखने को मिलता है जो ग्राउंड से चेक करने पर दोनों साइड रीडिंग देता है, यानी कि वो सीरीज में लगा रहता है। आप इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हो तो आपको इस पे डबल वोल्टेज देखने को मिलेगा, यानी कि जितना आप अगर वीपीएच पे चेक करोगे वोल्टेज को, उससे आपको डबल देखने को मिलेगा। जैसे कि वीपीएच पे 4.2 आ रहा है तो एनपीसी पे हमारा कितना आएगा, 8.4 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसको हम बूट कैप भी कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको एक वीपीएच कॉइल देखने को मिले, एक एनपीसी देखने को मिले जो कि सीरीज में लगा हो, वो हमारा क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है। प्लस चार्जिंग आईसी के ऊपर प्रोसेसर का नाम भी लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया ना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों लाइट सेक्शन की। तो लाइट सेक्शन को किस तरीके से पहचाना जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। आपको एक एनपीसी, 2 पिन डायोड और एक बूस्ट कॉइल, यह तीनों कंपोनेंट एक साथ देखने को मिलते हैं। और अब मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। आप इस पिक्चर को देखिए तो इस पिक्चर में भी एक एनपीसी, एक बूस्ट कॉइल और एक 2 पिन डायोड तीनों एक सामने लगा हुआ है, और ये हमारा कौन सा है, लाइट सेक्शन हुआ। इसी तरीके से दूसरे पिक्चर में भी देखिए तो ये तीनों कंपोनेंट एक सामने देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सामने हमारा कौन सा हुआ है, लाइट सेक्शन हुआ है, यानी कि ये लाइट आईसी है हमारी। अब बात करते हैं हमारे मोबाइल में लाइट आईसी कितने प्रकार की लगी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, लाइट आईसी 2 प्रकार की होती है, 6 लेग लाइट आईसी और बॉल आईसी। आप यह समझिए कि हमारे मोबाइल में पहले 6 लेग सर्किट वाली लाइट आईसी आई थी। 6 लेग सर्किट आईसी में 2 सर्किट होते हैं, एक फर्स्ट सर्किट, एक सेकंड सर्किट। फर्स्ट सर्किट आईसी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है और सेकंड सर्किट लाइट आईसी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं बॉल वाली लाइट आईसी की। बॉल वाली लाइट आईसी के ऊपर हमेशा प्रोसेसर का नाम लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए D6 लाइट आईसी और D8 लाइट आईसी, यह दोनों 12 बॉल की होती है और यह आईसी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आपके एंड्रॉयड मोबाइल में D6 लाइट आईसी लगी है और वह ख़राब हो गई है तो आप दूसरे मोबाइल से D8 आईसी निकाल कर D6 के जगह रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों सेम ही आईसी होती है और सेम ही 12 बॉल की होती है। जैसे D8 ख़राब हो गया है तो D6 लगा सकते हैं। अब बात करते हैं D9 लाइट आईसी हमेशा 9 बॉल की होती है। उसके बाद हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में जो सर्किट होता है वो आता है PMI XXX और PML XXX। XX को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि XX के आगे कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे 632 या फिर 8950, 8952, इस तरीके से नंबर लिखा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर में आप इस पिक्चर को समझिए, जैसे कि क्वालकॉम PMI 632 आईसी है। यह आईसी DC टू DC कन्वर्टर और लाइट ग्राफिक आईसी भी होती है। अब बात करते हैं MT63XXP आईसी की। यह आईसी कुछ इस तरीके से दिखती है और MT मीन्स होता है मीडियाटेक। मीडियाटेक की लाइट आईसी भी होती है। MT मीन्स हो गया मीडियाटेक और 63 XX का मीन्स मैंने आपको बताया था एक नंबर, जैसे MT6357, MT6371, MT6370। इस तरीके से आप XX का मीन्स समझ सकते हैं कि XX का मतलब होता है कि कोई नंबर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए ना आप। तो फ्रेंड्स, आपको लाइट सेक्शन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लाइट सेक्शन की रिपेयरिंग या फिर लाइट सेक्शन को समझना है, लाइट सेक्शन किस तरीके से काम करता है हमारे मोबाइल में, तो मैंने इस पे पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, फुल अपलोड कर रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस सेक्शन को इतना ही रखता हूँ, बाकी की जितनी भी आईसी हैं, जितने भी सेक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट में। अगर आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आई होगी, आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके सुझाव कर सकते हैं कि मैं अगले किस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।